हेलो 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 सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशु गई है और मैं अपनी टेडेक्स शुरू करने से पहले दो चार बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, चंडीगढ़ में मेरी ये पहली टेडेक्स है और मैं आज अपनी 13th टेडेक्स दे रहा हूँ। और आज जब मेरी टेडेक्स थी तो हम लोग गाड़ी में आ रहे थे। मेरी मम्मी ने मुझे बोला तेरी तो आज 13वीं है। तो मैंने बोला मम्मी मेरी 13वीं टेडेक्स है। सेकेंडली मैं इस कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है, बट जो भी नाम है ये नाम है और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। मतलब हम लोग, मैंने आपको बताया मैंने बहुत टेडेक्स दिए और हम लोगों को यहाँ पे जितना अच्छा वेलकम मिला है। हमें एक होटल में रुकवाया गया, उस होटल के अंदर पोर्शे गाड़ी खड़ी हुई थी। होटल का नाम शायद नोवो। तो मेरे साथ जो आ रखा है वो होटल में एंट्री गेट पे पागल हो गया। द पॉइंट इज कि हमें इतना अच्छा वेलकम बहुत कम जगह पे मिलता है। बट यहाँ के मैं इन सब ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बार ताली मारना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप भी मारें। आप में से, ये स्क्रीन पे नाम आ रहा है, आप में से किसी ने इसके बारे में कभी सुना है क्या? अच्छा, मैं जब टेडेक्स देता हूं तो अभी टेडेक्स से पहले मुझसे मैम ने पूछा आप चाहते हैं कि आपके टेडेक्स यूट्यूब पे अपलोड हो? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग वहां बैठे हों वो लोग बस कुछ सीख के चले जाएं, भले हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़नी पड़ जाए। तो हो सकता है बीच बीच में ऐसा हो, शायद ये रेटिंग में संभाल लेंगे। आप में से किसी ने ये नाम सुना है, डॉगल्स? किसी ने सुना है? एक, ठीक है। तो एक कपल था, पार्क में अपने डॉग को रोज घुमाने लेके जाता था। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि वो ना अपने डॉग के साथ फ्रिस्बी की गेम खेलते थे, कि वो बैठते थे, डॉग कैच करता था। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि डॉग फ्रिस्बी कैच नहीं कर पा रहा है, ऑल्दो वो बहुत अच्छा ट्रेन्ड डॉग था। जैसे अभी सामने ना एक बहुत ब्राइट लाइट जल रही है तो मुझे उसके वजह से दिख नहीं रहा है कुछ। तो उनके कपल ने ये नोटिस किया कि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ना सनलाइट जा रही थी, जिसकी वजह से वो फ्रिस्बी कैच नहीं कर पा रहा था। नहीं, मैं लाइट कम करने के लिए बोला, तुम तो बुरा मान गए भाई। तो वो कपल बड़ा कंफ्यूज थे कि यार इतना अच्छा हमारा डॉग फ्रिस्बी कैच करता था, ये आज कैच नहीं कर पाया क्योंकि इसकी आंखों में सन रेज ने उसको प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो जो हस्बैंड थे उन्होंने क्या किया, घर गए, उन्होंने अपना एक गॉगल लिया, उसकी डंडियों को तोड़ा, उसके पीछे एक इलास्टिक लगाया और अपने डॉग को पहना दिया। तो उसकी वाइफ ने कहा कितना अच्छा आइडिया है, क्यों ना इसको बड़े स्केल पे करके अपने कम्युनिटी में, अपने अपार्टमेंट्स में बेचते हैं। तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि ये घटिया आइडिया है, ये नहीं चलेगा। बट उन्होंने अपने आइडिया पे ट्रस्ट किया और उन्होंने निजात किया डॉगल्स। उनका नाम मुझे थोड़ा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत लग रही है, कुछ और ना पढ़ दूं मैं, लेकिन मैं आगे का पढ़ देता हूं। रॉनी डी। 2004 में उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, डॉगल्स नाम की। और आपको यकीन नहीं होगा कि डॉगल्स कंपनी जो है ये रैंक की गई थी नंबर 6 पे, ऐसे आइडिया जो कभी वर्क नहीं करेंगे। मतलब टॉप 10 लिस्ट आती है हर साल कि ये आइडिया सबसे घटिया आइडियाज हैं, उसमें 6 नंबर पे थे कि ये काम नहीं करेगा। लेकिन 2004 में ये 5000 शॉप्स में बिकने लगे और धीरे 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 इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि यूएस आर्मी के डॉग्स भी आज डॉगल्स यूज करते हैं। तो यहां पे उनको अपने क्रेजी आइडिया पे ट्रस्ट था। फिर मैं बात करूंगा, आई होप यहां पे कोई साइंस साइड का है क्या, क्योंकि आज सुबह से जो मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं वो सारे कॉमर्स के हैं, कुछ है। तो V8 इंजन के बारे में आई गेस ये लोग जानते होंगे। हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक, उनके मन में एक इंजन बनाने को आया। पहले क्या होता था, मल्टीपल सिलेंडर इंजन। मैं ज्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे बहुत हैं, लेकिन मल्टीपल सिलेंडर्स को वो एक सिलेंडर में, एक कम से कम सिलेंडर वाले इंजन में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है, हेनरी फोर्ड को खुद तो नहीं आता था, तो उन्होंने एक टीम हायर करी जो उनके पास थी। उनको कहा कि आपको 6 महीने का टाइम है, आपको ये नंबर ऑफ सिलेंडर्स को कम कर देना है। उनकी टीम ने कहा सर ये इम्पॉसिबल है, ये आइडिया बहुत क्रेजी है सर, ये नहीं हो सकता।
तो हेनरी ने कहा देखो भाई मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम दिमाग लगाते रहो, मैं पैसा लगाता रहूंगा। 6 महीने बीते, वो वापस आए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। 12 महीने बीते, वापस आए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हेनरी फोर्ड जी ने कहा कि देखो यार मैं डेडलाइन दे रहा हूं 6 महीने की, इससे ज्यादा पैसे नहीं लगा पाऊंगा, तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगा। आपको यकीन नहीं होगा 4 महीने के अंदर उन्होंने V8 इंजन 1932 में बना दिया। अब ये क्रेजी आइडिया हेनरी फोर्ड का था, जिसपे उनके साथ काम करने वालों ने ट्रस्ट किया और उसको सक्सेसफुल बनाया। मैं अगला नाम यहां पे लेके आना चाहूंगा, मुझे लगता है ये नाम थोड़ा सा ऑफेंड कर सकता है किसी को, बट ये लाना बहुत जरूरी था, और वो नाम है पैंटी डील्स। कोई जानता है इसके बारे में? ये मुझे ऐसा लगता है अभी तक मैंने जितने क्रेजी आइडियाज के बारे में पढ़ा है, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी आइडिया है। एक इंसान था, वो एक पार्टी में था और उसने देखा कि 2 फीमेल्स आपस में बात कर रही कि उन्होंने अपने यूज्ड अंडरगारमेंट्स बेचे किसी रैंडम इंसान को। आपको ये अजीब लग रहा है क्या? क्योंकि उस इंसान को ये अजीब नहीं लगा। उसने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था पैंटी डील्स। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये यूज्ड अंडरगारमेंट्स कौन खरीदता होगा? ये इनके सेलर्स हैं और ये इनके बायर्स हैं। देखो आप ये घर जाके सोचना कि उसका करते क्या होंगे। द ओनली पॉइंट इज कि इनके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया और इन्होंने उसकी एक वेबसाइट बनाई और मिलियंस में लोग उस वेबसाइट पे, आज ट्रैफिक मिलियंस में, और ये एक मिलियनर कंपनी बन गई। अगला एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, वो है हुला हुप। आप सभी ने अपने लाइफ स्पैन में कभी ना कभी हुला हुप अपनी कमर के आसपास घुमाने की कोशिश की होगी। कितनों ने की है? कितने 4 से ज्यादा चक्कर मार पाते हैं? बहुत कम है। बट आपको पता है कि हुला हुप एक्चुअली में एक जिम इक्विपमेंट था। हुला हुप सिर्फ और सिर्फ जिम्स में मिलता था क्योंकि तब ऐसा माना जाता था कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। आई होप आप स्पॉट रिडक्शन के बारे में सुनते हो कि एक पर्टिकुलर जगह से फैट को हटाया जा सकता है, विच इज साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल। बट तब माना जाता था कि अगर हम बेली को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो यहां का फैट हट जाएगा। तो ये एक जिम इक्विपमेंट के रूप में था। फिर वेमी कंपनी, अगर एग्जैक्ट नाम मैं बताऊं तो वेमिओ टॉय कंपनी। अच्छा, लड़कों से पूछना चाहूंगा हुला हुप का कलर क्या था? देखो मैम ने बोला पिंक। लॉन्डन में तो हुला हुप देखा ही। वेमो टॉय कंपनी को ये लगा कि ये जिम में तो कोई कर पा ही नहीं रहा, सब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इसको घुमा तो पा नहीं रहे। तो उनको लगा क्यों ना इसको कलरफुल करके एक टॉय के रूप में बेचा जाए। और उन्होंने इसको ऐसे लोगों तक पब्लिश किया कि ये खिलौना है, ये एक जिम इक्विपमेंट नहीं है। और मुझे लगता है कि हम सब अपनी लाइफ में बचपन में इसे खरीद के लाए हैं एज अ टॉय, इसके साथ खेलेंगे। और ये एक बहुत क्रेजी आइडिया था कि एक जिम इक्विपमेंट को ये घरों में एज अ टॉय लेके आए। यहां मैं इन सारे क्रेजी आइडियाज के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि एक और क्रेजी आइडिया के बारे में मुझे यहां पे बात करनी चाहिए। एक लड़का जो कि साइंस साइड का था और उसको स्कूल में फिजिक्स समझ में नहीं आती थी। अभी मैं मैम के साथ बैठा हुआ था, हम लोग लंच कर रहे थे। मैम ने बोला कि सर फिजिक्स कैसे आसान बनाई जा सकती है। तो मैंने उनको एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, बट मेरे को ये जरूर बोलना है कि जब मैं खुद स्कूल में था मुझे फिजिक्स कभी समझ में नहीं आई अच्छे से। तो वो एक बच्चा जिसको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आई थी, उसने पढ़ाना मजबूरी में स्टार्ट किया था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली बहुत पीछे था। उसने पढ़ाना शुरू किया तो उसको लगा कि अगर पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से पढ़ाता हूं, और उसने यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देखना शुरू किया। बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। फिर एक इंसान उनके सामने आए, सर वॉल्टर लुइन। आप में से कोई जानता है उनको? सर वॉल्टर लुइन जी को? वेरी गुड भाई। ये MIT के प्रोफेसर थे, रिटायर हो चुके हैं। और ये जब किसी क्लास के अंदर लेक्चर देते थे तो 2 घंटे का लेक्चर ऐसा लगता था कि अभी 10 मिनट ही हुए हैं बस। फिजिक्स का लेक्चर, मैं किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूं। और इनकी एक लाइन थी कि अगर आपको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती तो फिजिक्स के टीचर आपके क्रिमिनल हैं। मैं भी ये मानता हूं कि अगर आप एक मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी देखने के बाद आपसे पूछा जाए कि मूवी अच्छी नहीं है, तो गलती किसकी होगी? देखने वाले की होगी या बनाने वाले की होगी?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक मूवी देखने गए, आपको अच्छी नहीं लगी, वो गलती किसकी है? देखने वाले की है या बनाने वाले की है? मेरे हिसाब से बनाने वाले की है, क्योंकि बनाने वाले ने उसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया कि उसको मजा आ जाए। मेरे हिसाब से फिजिक्स भी उतना इंटरेस्टिंग था, और एज अ रिजल्ट मैं एक छोटी सी मुहिम पे निकला कि क्यों ना इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, शुरुआती दिनों में बहुत पैसा लगता था। मैंने आपको बताया इकोनॉमिकली हम लोग बहुत बैकवर्ड थे। एक एक एक्सपेरिमेंट शूट करने में हमारे उस टाइम पे 500-1000 रुपए लगते थे, जो कि एक बच्चे की फीस भी नहीं होती थी। तो मेरे फैमिली वालों ने भी कहा कुछ ने कि ये बहुत घटिया आइडिया है, इससे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने वाला। फिर पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि जो वीडियोस आपने शूट कर रखी है इसको आप यूट्यूब पर डालो, और हम लोगों ने एक चैनल बनाया जिसका नाम है साइंस एंड फन। तो इन सब के बाद मुझे लगा कि मेरा जो आइडिया है, जो मुझे लगता था कि ये क्रेजी है एक्चुअली में, बट ये वर्क करेगा, और उसने वर्क किया। तो इन सारे आइडियाज के बाद मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, फिर मैं 2 कहानियों पे आऊंगा, और वो है ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज। आपको अपने जीवन में बहुत सारे क्रेजी आइडियाज आते होंगे, पर आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार ये आइडिया शायद सक्सीड नहीं करेगा, ये आइडिया शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, ये आइडिया हो सकता है चले ना। तो मुझे बस ये लगता है कि अगर आपके आइडिया से आपको प्यार है तो आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए और उस पर आपको परस्यू करना चाहिए। एक मैराथन हुई, वो मैराथन दुनिया की सबसे डिफिकल्ट मैराथन थी। उस मैराथन में भागते हुए रास्ते में ज्वालामुखी आना था, खाई आनी थी, नदियां आनी थी, जंगल आने थे। 100 लोगों ने उस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। पहले लेवल पे 10 लोग मर गए, बाकी उन्होंने कहा यार छोड़ देते हैं, कुछ छोड़ के भाग गए। गिनती के 50-60 लोग बचे। लेवल 2 पे गए, लेवल 3 पे गए, ज्वालामुखी आया, आधे मर गए, आधे डर के भाग गए। लास्ट वाले लेवल पे सिर्फ 3 लोग बचे, और वो लेवल इतना डिफिकल्ट था कि उस 3 में से एक भाग गया और एक ने बीच रास्ते में हार मान ली, और एक बच्चा वो मैराथन जीत गया। मीडिया वाले आए, रिपोर्ट्स ली गई उनकी कि भाई, ऐसे मीडिया वाले बैठे, उन्होंने पूछा कि आप एंड तक टिके रहे इस मैराथन में, ऐसा क्या खास है आपके अंदर? तो वो बंदा कैमरे में देख के बोला, द ओनली पॉइंट इज कि उसको सुनाई नहीं देता था, और जिसको बचपन से सुनाई नहीं देता वो अक्सर बोल नहीं पाता है। द ओनली पॉइंट इज कि लोगों ने कहा ये मैराथन मुश्किल है, लेकिन वो सुना ही नहीं। द ओनली पॉइंट इज लोगों ने कहा कि भाई आधे रास्ते में मर जाओगे, उसने सुना ही नहीं। द ओनली पॉइंट इज लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, उसने सुना ही नहीं। लेकिन वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, और वो जीत गया। तो आप सबको अपने क्रेजी आइडिया के बारे में अगर ट्रस्ट है तो बस आपको भी सुनना नहीं है, आपको भी आ करना है कि आप भी बहरे हो गए। ऐसे बहुत सारे आइडियाज मेरे को आते हैं जहां मेरी फैमिली मुझे कभी कभार, क्योंकि वो तो भला चाहते हैं, उनको लगता है कुछ नेगेटिव ना हो जाए। अभी हाल ही में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के ऊपर शॉर्ट्स डालना शुरू किए। किसी की फीड में आए क्या? किसी की फीड में आए क्या? हम लोगों ने मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। मैंने मेरे फैमिली में बड़े लोग भी हैं, छोटे भी हैं। मैंने सब बड़े लोगों से पूछा कि क्या आपको पता है फीमेल के कॉन्डम्स भी आते हैं? ये वर्ड हम बोल सकते हैं? अब तो बोल दिया। क्या आपको पता है कि फीमेल्स के कॉन्डम भी आते हैं? तो वो बड़े हैरान थे इस बात को लेके कि क्या बात कर रहा है। मैंने अपने एडिटर से पूछा, ये बैठा हुआ है यहां, मैंने उसको बोला टेम्पॉन्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। कहता है टेम्पो हाँ नाहरपुर से मिल जाएगा। ये सामने बैठा है, झूठ नहीं बोल सकते, ये एग्जैक्ट रिएक्शन था इसका। तो मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि पढ़े लिखे लोगों को भी फीमेल कॉन्डम्स, टैम्पॉन्स, कॉपर टी, मेंस्ट्रुअल कप, इन सब के बारे में नहीं पता, और हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई। मुझे कई लोगों ने बोला कि नहीं यार ये गलत जाएगा, लोग कहेंगे तूने व्यूज के लिए किया है। मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, और हमने जब वो वीडियोस पोस्ट करी तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो अपने क्रेजी आइडिया पे आप ट्रस्ट करो। एक और कहानी सुना के आज अपने टॉक को खत्म करूंगा कि हम सबको हमारे क्रेजी आइडियाज आ तो जाते हैं, लेकिन हम सबको लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है। तो एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। उसको एक गांव की लड़की से प्यार हो जाता है, बड़ा अच्छा रिश्ता चलता है, इनके घर वालों को पता नहीं होता है। तो एक दिन लड़की जो है राहुल से फोन पे बात कर रही होती है, और उसके पापा सुन लेते हैं। पापा उसके फार्मर होते हैं।
तो पापा कहते हैं कि बेटा देख, मैं तेरी शादी राहुल से करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, राहुल को एक टास्क पूरा करना होगा। राहुल आता है जोश में, वो कहाँ है लड़का जो भी शिलाजीत खा के यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था? हाँ, वो बिल्कुल वैसा राहुल। क्या नाम है उसका लड़के का? शशांक, कुणाल जैसा सुपर एक्टिव राहुल। कहता है कोई भी टास्क हो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। टास्क डे आता है, राहुल के पापा यहां खड़े होते हैं, राहुल की होने वाली वाइफ यहां खड़ी होती है और राहुल यहां खड़ा होता है। तो राहुल के पापा बोलते हैं कि बेटा देख, सामने ना 3 बैरिकेड लगे हुए हैं, 3 बैरिकेड में से ना सांड आएगा बाहर, तो किसी भी एक सांड की पूंछ पकड़ लियो, मैं अपनी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा दूंगा, फेयर डील है? तो राहुल कहता है ठीक है, इतना आसान काम है। पहला बैरिकेड उठता है, उसमें ना बहुत हट्टा कट्टा सांड होता है। राहुल डर जाता है। राहुल कहता है नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, इस सांड को नहीं पकड़ेंगे, अभी तो हमारे पास 2 मौके और हैं, अगले वाले को पकड़ेंगे। वो सांड को जाने देता है। सेकेंड बैरिकेड खुलता है, उसमें और मैस्कुलिन और तगड़ा सांड होता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। राहुल कहता है ये तो फाड़ देगा पेट, ये तो मामला खराब कर देगा। राहुल कहता है अभी तो मेरे पास एक मौका और है, इस वाले सांड को भी जाने देता हूं। अगला बैरिकेड उठता है, बड़ा कमजोर सा ऐसे हल्का फुल्का चलने वाला सांड। राहुल कहता है अरे मजा आ गया, मन ही मन कहता है अरे मजा आ गया। जैसे ही वो सांड आगे आता है उसकी पूंछ ही नहीं होती, क्या पकड़ेगा वो? बात तो पूंछ की हुई थी ना। द ओनली पॉइंट इज कि राहुल को हर बार क्या लग रहा था कि उसके पास मौके हैं, उसके पास और टाइम है। बट एक्चुअली देखो, अब आप ये मत सोचो कि राहुल की शादी हुई नहीं हुई। आप शिक्षा इससे ये लेके जाओ कि हमें हमेशा जीवन में लगता है, अच्छा राहुल का पूरा नाम राहुल गांधी नहीं, हमें जीवन में हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, बट क्या पता जो हमें लग रहा है वो हमारा आखिरी मौका हो। तो उस आखिरी, जो भी आप अपने लाइफ में डिसाइड करें, आप उसका आखिरी मौका बना के चलें और हथौड़ा मार दें। और मैं जाते जाते एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा कि मैं आज 13 TEDx दे रहा हूं, मैंने बताया, और मेरी मदर पहली बार आज TEDx में आई है मेरे साथ। मैं बस आपको एट लास्ट ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने, एक इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा क्षमता रखता है। आप सबको अपने अपने लोगों को, आसपास के लोगों को जो बड़े हो गए उनको देख के कभी कभार लगता होगा कि यार ये तो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं हर एक इंसान के पास वो क्षमताएं हैं, वो पावर है कि वो भी ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। बस आपको अपने आइडिया पे, अपने आप पे, क्योंकि जब तक आपको अपने आइडिया पे ट्रस्ट नहीं होगा, मुझे लगता है किसी को भी आप पे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।